जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग किसी एक खबर के बारे में नहीं है, बल्कि एक हमारे दोस्त के बारे में है जो खबरें देते हैं। और उन्होंने अपने 2 वीलॉग्स में जो खबरें दी हैं उस हवाले से कुछ बात करनी है। उनका नाम उमर चीमा है। उम्र में हमारे से कम है, लेकिन तजुर्बे में बहुत उनका नाम है। बड़ी बड़ी खबरें करते हैं, बल्कि जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ जज जो हैं उन्होंने इतने वज़ीर आज़म भुगता दिए और ये वो। उमर चीमा का भी मुस्तकबिल में शायद इसी तरह नाम आए। पनामा में एक वज़ीर आज़म गए, फिर उसके बाद ये वज़ीर आज़म की शादी की खबर, इमरान खान की इद्दत वाली खबर, इस लेवल वज़ीर आज़मों से कम खबर अब आजकल वो नहीं कर रहे। तो अल्लाह खैर उनको और तरक्की दे। उनका यूट्यूब चैनल है उमर चीमा एक्सक्लूसिव। एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको ज़रूर सुना करें। तो मैंने उनके 2 वीलॉग सुने और उसमें कुछ बड़े हैरत अंगेज इंकशाफात हैं। एक तो इद्दत वाली कहानी के बहुत टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है आजकल। इद्दत वाली कहानी उनको कैसे मिली, फिर इमरान खान की शादी वाली कहानी वो कैसे उनको मालूम पड़ी, और फिर उसके अंदर एक जर्नलिस्ट की स्ट्रगल का भी चक्कर है। आजकल जर्नलिस्ट आपको पता है कि कैसे चल रहे हैं। जैसे पनामा में जजेस चल रहे थे, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, खबर आ जाती है, वो कहते हैं खबर आ गई थी ना जी हमें व्हाट्सएप पे, तो हमने बोल दी। तो इससे ज़्यादा क्या और वेरिफिकेशन चाहिए। तो लेकिन उमर चीमा के पास इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई और बड़े अच्छे सोर्सेज से, उनके यकीनन अच्छे सोर्सेज से आई होंगी, लेकिन उस सब के बावजूद उन खबरों की वेरिफिकेशन का जो कठिन प्रोसेस था उनसे वो कैसे गुजरे, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का उनके ये दोनों वीलॉग हैं, क्योंकि आजकल इस पर बेइंतहा बहस हो रही है। एक तो उमर चीमा बिल्कुल इम्पार्शल होकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये देखना मेरा काम नहीं है कि इस खबर से किसको नुकसान होता है, नवाज शरीफ को फ़ायदा होता है या इमरान खान को फ़ायदा होता है, ये मेरा काम नहीं है। उनका सबसे बड़ा नुक्ता नज़र जो है वो हक़ाइक़ होते हैं, और हक़ाइक़ को बुनियाद रख कर वो बात करते हैं और उसी हवाले से बात करते हैं। अच्छा, जो पहले इद्दत वाली जो स्टोरी है उसके ऊपर जो वीलॉग है, थोड़ा सा उसका जिक्र कर देते हैं, फिर शादी की खबर वाला जो वीलॉग है उसके ऊपर बात करते हैं। उसमें बुनियादी तौर पे तो मुफ्ती सईद साहब ही थे। दोनों एक तरह से रिलेटेड ही वीलॉग्स हैं। तो उसमें मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो बहुत परेशान थे, क्योंकि मुफ्ती सईद साहब जो निकाह पढ़वाया था वो सबसे ज़्यादा इस वजह से परेशान थे क्योंकि ज़ाहिर है वो मजहबी आदमी हैं और उनसे एक गुनाह करवाया गया, और ये काफ़ी बड़ा गुनाह है। अगर आप मजहबी और शरई एतबार से देखें कि एक निकाह इद्दत के बग़ैर, बग़ैर तफ्तीश के, बग़ैर उसके मालूमात के हुआ है, और फिर उसके बाद जो है एक और निकाह करवाया गया, उसमें वही लिबास, वही गेस्ट, वो सारा कुछ रखा गया है। तो वो बड़ी अजीब सी कहानी है। फिर इसमें जब उमर चीमा को इसकी कोई खबर पड़ी तो फिर एक उन्होंने तफ्तीश शुरू की। तो फिर इसमें फरा बीबी का, जिसे फरा गोगी भी कहते हैं, एक बयान बड़ा जिसने शक डाला। वो ये है, उनका एक बयान था कि भाई खुद ही उन्होंने इकरार किया कि भाई 14 फरवरी को तो इद्दत मुकम्मल हुई है, तो लिहाजा निकाह 18 फरवरी को हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि ये ओवर जस्टिफाई कर रही थी अपने आप को। इमरान खान साहब मुफ्ती सईद साहब के पीछे थे और उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि किसी तरह ये उमर चीमा की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किसी तरह ये खबर बाहर ना निकले, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और फरा बीबी बार बार मुफ्ती साहब को हीरो करार दे रही थी कि मुफ्ती साहब ने जो है वो आखिरी लम्हे तक अपनी ज़ुबान को काबू में रखा और कहीं ये खबर लीक नहीं हुई। और इसमें उमर चीमा ने नईमुल हक से भी बात की, जो इमरान खान के दस्ते राज थे। हर तरह के मामलात उनको पता होते थे, यानी कि हर तरह के मामलात उनको पता होते थे। जहांगीर तरीन से भी उन्होंने पूछा, जहांगीर तरीन को भी बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, और नईमुल हक को भी इससे छुपा के रखा गया था। ये बेसिकली मालूमात उमर चीमा को हासिल हुई, खबर की भनक पड़ी। नईमुल हक और मुफ्ती सईद के दरमियान जब गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ पे कोई सोर्स इनका था, उस सोर्स से
इन्हें मालूमात हासिल हुई और फिर वहाँ से आगे इन्होंने स्टोरी कशीद करना शुरू की। अब आ जाते हैं दूसरे वीलॉग की तरफ, और वो जो है शादी की खबर। वो उमर चीमा ने कहा हर आप जर्नलिस्ट का कहीं ना कहीं कोई सोर्स होता है, और कुछ लोग उसको भी सोर्स कहते हैं, जो आजकल जर्नलिस्टों को व्हाट्सएप आते हैं उसे भी सोर्स समझते हैं। तो उमर चीमा का भी एक सोर्स था, उन्होंने उमर चीमा को बड़ी ब्रेकिंग खबर दी, और जब कोई जर्नलिस्ट किसी सोर्स के पास जाता है तो उसे लालच खबर का ही होता था। ये बहुत बड़ी खबर थी उस ज़माने में, इमरान खान की शादी खबर, और उमर चीमा के लिए इस पर यकीन करना दुश्वार हो रहा था, इसलिए कि एक तो ये है कि बुशरा बीबी की पाकीज़गी वगैरह और वो रूहानियत के हवाले से बड़े किस्से मशहूर थे। दूसरा, उनकी छोटी बहन से इमरान खान के रिश्ते की बात की अफवाहें उड़ रही थी। तीसरी बात यह है कि बुशरा बीबी खुद शादीशुदा थी, उनके बच्चे बड़े बड़े थे, उनकी बच्चियों की शादियां भी हो चुकी थी, शायद एक आध की मजीद आगे से भी औलाद थी। तो इस खबर पे यकीन करना मुश्किल था। और फिर उन्होंने लेकिन मुर्शिद ने खबर दी थी उमर चीमा के, और पता नहीं वो मुर्शिद कौन है, वो उमर चीमा ने आखिरी लम्हे तक डिस्क्लोज नहीं किया। तो वो मुर्शिद ने खबर दी, उमर चीमा ने जो अपने एडिटर से बात की, अपने दोस्तों से बात की, और खबर को अब जो आपको खबर देता है ना, अच्छा, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि ये खबर का बम आप फौरी तौर पर फोड़ दें। वो नहीं चाहता कि आप एज जर्नलिस्ट उसको वेरीफाई करें, उसके 2-3 सोर्सेज से और बात करें, वो नहीं चाहता। वो कहता है कि मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दे दी है, तो अब आप जाके ये चला दें, ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी चाहिए, मैंने आपको, मैं जो कह रहा हूँ, ये इस तरह की नौयत की। लेकिन उमर चीमा, और आजकल यही हो रहा है ज़्यादातर। अब उमर चीमा ने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि सिर्फ अपने सोर्स, हालांकि बड़ा ट्रस्टवर्दी सोर्स, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से वेरीफाई किया। मुफ्ती सईद साहब को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो ऊपर से आए, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मुफ्ती सईद को कहा कि भाई ये जो DHA में आपने निकाह बढ़ा दिया, फिर कैसा रहा फंक्शन वगैरह। तो मुफ्ती सईद साहब थोड़े से कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कोई बैन सा जवाब दिया, कुछ घबरा गए। अच्छा, फिर उमर चीमा ने ओन चौधरी से बात की। अच्छा, ओन चौधरी ने शक को मजीद पुख्ता किया कि ये खबर सच है। अच्छा, वैसे तो उमर को यकीन था कि ये खबर सच है, इसलिए कि वो खबर बहरहाल उनके सोर्स की तरफ से आई हुई थी, लेकिन वेरिफिकेशन जो ओन चौधरी थे, जब उमर का फ़ोन गया उनको और उन्होंने मज़ीद उसके बारे में जानना चाहा, कुछ उस हवाले से बात की, तो ओन चौधरी घबरा गए, कंफ्यूज हो गए, और उन्हें कुछ समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, नईमुल हक से पूछा, नईमुल हक इमरान खान के हर मामले के वाकिफ़ थे, लेकिन ये जब नईमुल हक से पूछा तो उमर चीमा ये समझ रहे थे कि उन्हें तो पता ही होगा, उन्हें तो हर मामले की खबर थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने जाहिर है इनकार किया, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर अब देखिए कि ये खबर कहाँ से पता, कंफर्म कौन कर रहा है। एक जर्नलिस्ट कहाँ एक खबर को कंफर्म करने के लिए फिर रहा है। तो उमर चीमा ने फ़ोन किया खबर मानेका को, जो बुशरा बीबी के पहले हस्बैंड थे, और उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे ज़रा ऑकवर्ड क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। और फिर उनसे पूछा कि आपकी अलहदगी हो गई, तो उन्होंने थोड़ा सा, जाहिर है ये कोई अच्छा सवाल नहीं है, किसी से बड़ा मुश्किल सवाल है। तो उन्होंने कहा मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ या इस तरह की बात। खैर, अल्लाह रसूल के वास्ते और उस हवाले से उन्होंने दुनिया की बेसबाती के हवाले से कुछ बातें की। बहरहाल उमर चीमा ने उनसे उगलवा लिया कि उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दे दी है और दूसरी शादी का जिक्र नहीं किया। और मज़े की बात यह है कि उमर चीमा बता रहे हैं कि ये शायद उस वक्त एक ही घर में थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये जो है दूसरी शादी हो चुकी हुई है। खैर, ये किसी खातून की अपनी मर्जी, जब वो तलाक ले चुकी है तो अपनी मर्जी से करे। तो दूसरी शादी का खबर मानेका को वाकई इल्म नहीं था, तो वो लेकिन उन्होंने तलाक का कंफर्म अगर किसी ने किया सोर्स के बाद, तो वो खबर मानेका ने कंफर्म किया।
फिर उमर चीमा ने मुफ्ती सईद साहब को दोबारा फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा भाई कि बताएं, 3 दफ़ा उनसे सवाल पूछा, क्या निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ था? 3 दफ़ा सवाल पूछने के बावजूद कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और फिर उमर चीमा ने कहीं ये भी सुना कि इमरान खान को भनक पड़ गई थी कि अब उमर चीमा को ये खबर मिल गई है, तो वो अपने फ़ोन पर किसी से कह रहे थे कि ये उमर चीमा को कोई गाड़ी हिट कर दे, यानी एक तरह से जान से मारने की धमकियां दे रहे थे और इस तरह की। और पैमरा में भी खबरें चली कि ये जियो बंद करवा लें। जियो उस ज़माने में द न्यूज़ वगैरह का बड़ा हौसला था और उन्होंने ये खबर चलाई। उमर ने अपनी एडिटर से भी कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी कर रहा हूँ, और जाहिर है कंफर्मेशन कहीं से नहीं हो रही। फिर उसके बाद और अगर गलत हुई तो बहुत बेइज्जती होनी है। और फिर इमरान खान ने चकवाल जाना था। चकवाल में कुछ रिपोर्टर ने ये सवाल किया तो इमरान खान ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा अभी तो रिश्ता भेजा है, कुछ इस तरह की बात हुई, जिससे किसी ना किसी लेवल पर स्टोरी कंफर्म हो गई। और ये वो प्रोसेस था जिससे गुजर कर एक जर्नलिस्ट ने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी की, जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बनी है। उमर ने इस वीलॉग के इख्तिताम में ये भी कहा, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने के बारे में कि वो उनके मुर्शिद कौन हैं और क्या उनसे मुलाकात हो सकती है, उनका नाम जान सकते हैं हम। तो उन्होंने अपने वीलॉग में के आखिर में ये बताया कि जी बिल्कुल वो अपने मुर्शिद से बात करेंगे किसी स्टेज पर। अगर वो मुर्शिद राज़ी हुए तो वो कभी स्टेज पर मंजर आम पर भी आ जाएंगे। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग कार्रवाई है। और उमर की स्ट्रगल और उसकी जिस प्रोसेस से वेरीफाई होके ये स्टोरी वेरीफाई हुई है और ये जितनी बड़ी स्टोरीज बनी हैं वो सारा प्रोसेस काबिल सताइश है। और उमर को यकीनन बहुत हर लेवल पर उसकी पजीराई और सताइश हुई होगी। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।